आकाशदीप कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मयंक गुप्ता के नेतृत्व में चलाया जनसंपर्क अभियान। त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में मतदान करने की करी अपील। आपको बता दें कि रुड़की की आकाशदीप कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों द्वारा लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उनके मुख्यमंत्री काल में चलाई गई आयुष्मान योजना का लाभ आज पूरा प्रदेश उठा रहा है, जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हर व्यक्ति कर सकता है। इससे पहले अगर कोई गरीब बीमार हो जाता था तो उसको अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, पर अब इस योजना से वह निःशुल्क इलाज करवाकर आर्थिक व मानसिक चिंता से मुक्त हुआ है। भाजपा पार्षद विवेक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के शासनकाल में पूरे देश में जहां भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई है, वहीं सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लगाया गया है। इसलिए हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक बूथ के अध्यक्षों को अपने बूथ के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को आने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करने को कहा। ये आकाशदीप एनक्लेव जो वार्ड है, विवेक चौधरी हमारे यहाँ के सम्मानित पार्षद हैं और एक सुलझे हुए और अनुभवी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से मजबूती के साथ खड़े हैं। आज इन्होंने अपने आवास पर एक छोटी सी बैठक बुलाई है और ऐसी बैठकें पूरे लोकसभा में जगह जगह हो रही हैं। सब कार्यकर्ता वार्ड के पार्षद अपने यहाँ कर रहे हैं। इसमें अब यहाँ पर बैठक होने के बाद लोगों ने अपने विचार रखे हैं और अब यहाँ से घर घर संपर्क के लिए निकलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम हर मतदाता तक पहुँचें और मतदाता तक अपना संदेश पहुँचाएं। एक तो ये कि मोदी जी ने आपको राम राम कहलवाई है। मोदी जी ने कहा था कि जहाँ भी आप जाओ तो मेरी राम राम कह के आना। दूसरा ये कि मोदी जी के लिए उनके हाथ मजबूत करने के लिए उनकी सरकार फिर से आए, 400 पार का नारा पूरा हो, इसलिए आपको मतदान करने अवश्य जाना है और कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से जिताना है। आने वाली 11 तारीख को यानी परसों ऋषिकेश में IDPL के मैदान में भारी जनसभा होगी और माननीय मोदी जी का ओजस्वी विचार सुनने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी अपील की गई है, सब लोग अपने अपने वार्ड से, अपने अपने गांव से, अपने अपने साधनों से वहाँ पहुँचने वाले हैं और हमारा अनुमान है कि लाखों की संख्या की भीड़ वहाँ पर पहुँचेगी। और माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए इतने काम किए हैं, इतना कुछ दिया है कि उनकी कोई गिनती नहीं है। उनका जो उत्तराखंड के प्रति प्रेम है वो यहाँ की जनता लगातार अनुभव करती है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति जनता की तरफ से भी हो, ऐसा सब लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता भी कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के पास कुछ बचा नहीं है और जब बचता नहीं है किसी के पास तो उसे समझ में भी नहीं आता मैं क्या बोलूं। भारतीय जनता पार्टी ये जब सरकार में नहीं थी तब एक बहुत छोटी पार्टी थी, हम 2 सांसदों पर भी सिमटे रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा, इतना मजबूत परिवार दिख रहा है तो ये इसीलिए दिख रहा है कि हमारे यहाँ जो भी आया है हमने उसे गले लगाया है, हमने उसे सम्मान दिया है, हमने उसे मंच ही नहीं दिया, हमने उसे टिकट भी दिया है। हमने टिकट ही नहीं दिया, हमने उसे मंत्री भी बनाया है। हमने मंत्री ही नहीं बनाया, हमने उन्हें संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया है। और जो पुरुषोत्तम शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, दिनेश कौशिक जी जैसे लोग, जो कांग्रेस में हरीश रावत जी के, राजेश रस्तोगी जैसे लोग, जो उनके सिर बिल्कुल ऐसे माने जाते थे कि हाथ पैर हैं, जो उनके चुनाव लड़ाते थे, जो उनके OSD रहे, जो उनके मुख्य सलाहकार रहे, जो उनके चीफ इलेक्शन एजेंट रहे, आज वे सब लोग भाजपा में आए हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल हरीश रावत जी को बता दीजिएगा मेरी तरफ से कि उनकी चिंता न करें, उनके सम्मान की चिंता हमें है। कल हमने उन सबके साथ बैठ के बातचीत करी है, उनको सबको काम में लगा दिया है और हमारे अन्य कार्यकर्ताओं की तरह वो भी आज से घर घर निकल गए। नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने एक रचना की है
कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मांगने के लिए हम लोग जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं और वार्ड वाइज हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक घर तक हम जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन की मांग करें। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है, कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हम उनके इस संकल्प को पूरा करने में अपना जितना योगदान हो सकता है उतना दें। तो निश्चित तौर पर उसी के लिए एक तैयारी बैठक थी। भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम पूरे क्षेत्र में, पूरे वार्ड में जनसंपर्क के लिए निकलने वाले हैं। यह तो उत्साह इतना ज्यादा है सभी कार्यकर्ताओं में, परिवार के सदस्यों में, कि तैयारी की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सब हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा के अपने परिवार के जो मुखिया हैं उनको सुनने के लिए, उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए, और जो उनकी रीति नीति रही है, जो उनकी योजनाएं रही हैं और सब में जो उत्साह भरने की उनकी एक कला रही है, उसको हम सब जो है वहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सब वहाँ पे भारी उत्साह आपको दिखेगा। आप सबका भी वहाँ स्वागत है। आप सब लोग भी वहाँ आइए, उस रैली को कवर करिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल जो है वो रैली वहाँ होने जा रही है।